टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के आंसर राइटिंग वीडियो में। तो आज का क्वेश्चन जैसे कि कल की तरह हमने एथिक्स में एंटर किया था, आज भी एथिक्स का ही एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन से, तो यही बेनिफिट होगा अगर आप ये सीरीज सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं और उनका सोल्यूशन मिल रहा है, राइट। तो आई थिंक ये वीडियो देखने से पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, अपने आंसर लिखे होंगे और तभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं सो दैट आप अपनी गलतियां समझ सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। पर्सनल लेवल पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपके पास एग्जांपल्स हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉजिक चाहिए, अगर आपको प्रॉपर फ्लो चाहिए इस क्वेश्चन में, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो यही पर्पस है इस पर्टिकुलर वीडियो का कि आपको फ्लो आंसर में कैसे लाना है वो सिखा दें एंड कैसे लॉजिकली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली एथिक्स के क्वेश्चन को कैसे हम ऑब्जेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं वो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उसको हम उसके स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करेंगे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कोर ऑफ एथिक्स इज दैट इट enables us to live a more satisfying life, whether on a personal or professional level, as well as its value in promoting social harmony and welfare. Discuss. You have to discuss. Discuss का मतलब होता है कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सपैंड करना है, हर एक चीज को प्रॉपरली एग्जामिनर को बताना है कि इसका क्या मतलब है। तो ये होता है डिस्कस का मतलब। 10 मार्कर क्वेश्चन है, 2 पेजेस हैं आपके सामने, फटाफट 2 पेजेस विजुअलाइज हो जाने चाहिए। कौन सा वाला स्टेटमेंट, कौन सा वाला हेडिंग कहाँ पे आएगा, कितने में डिवाइड करेंगे, ये आपको फटाफट इमेजिन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, समझते हैं कि उसकी एग्जैक्ट डिमांड क्या है। क्वेश्चन पढ़ तो लिया है हमने, तो क्या बोल रहा है, द कोर ऑफ एथिक्स मतलब एथिक्स का जो मेन पर्पस है, जो उसका मेन मैंडेट है, जो उसका मेन मतलब है, इज दैट इट एनेबल्स अस टू लिव अ मोर सेटिस्फाइंग लाइफ। वो हमको ज्यादा सेटिस्फाइंग लाइफ जीने में मदद करता है। ठीक है, किस लेवल पे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल दोनों पे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि एथिक्स का जो मेन मतलब है, जो मेन पर्पस है, वो एक बेहतर सेटिस्फाइंग लाइफ जीने में है, राइट। किस लेवल पे, पर्सनल नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रोफेशनल। यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 मैंने क्यों लिखा है, सो दैट यही आपकी हेडिंग्स भी होंगी, यही हम क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हैं, राइट। तो एक हम हेडिंग लिखेंगे कैसे एथिक्स हेल्प करता है पर्सनल लेवल पे सेटिस्फाइंग लाइफ जीने में, दूसरी हेडिंग लिखेंगे कैसे एथिक्स हेल्प करता है प्रोफेशनल लेवल पे सेटिस्फाइंग लाइफ जीने में। तो ये एक चीज हो गई। सेकेंड कंपोनेंट या सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ये कहता है एज वेल एज इट्स वैल्यू इन प्रमोटिंग सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर। मतलब ना सिर्फ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल पे एक सेटिस्फाइंग लाइफ आप जीते हो, लेकिन ओवरऑल एथिक्स सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर प्रमोट करता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, तो ये बेसिकली तीसरा पार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप सोशल हार्मनी का एक हेडिंग बना दो और वेलफेयर का दूसरा हेडिंग बना दो, पर इसमें 2 डिफिकल्टी है ये इस तरह से क्वेश्चन को ब्रेक करने में। सबसे पहले डिफिकल्टी है कि यार सोशल हार्मनी और वेलफेयर दोनों में यूनिक पॉइंट्स लाना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम 2 हेडिंग बना रहे हैं तो हमें यूनिक पॉइंट्स चाहिए। पहले तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, राइट। दूसरा जो प्रॉब्लम है जो रहेगा वो है स्पेस का इश्यू। आपके पास ऑलरेडी 2 हेडिंग यहाँ पे आ चुकी हैं और 2 हेडिंग यहाँ पे, तो आप समझो कि आप प्रॉपरली इन हेडिंग्स को एड्रेस ही नहीं कर पाओगे। मतलब क्वेश्चन का जो वेट है, जो उसका मेन कंटेंट है, वो प्रॉपरली आ नहीं पाएगा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 3 और 4 ना बना के इस पूरे हेडिंग को, इस पूरे फ्रेज को आप हेडिंग नंबर 3 ही बना दो। ठीक है, तो ये 3 चीज क्वेश्चन में पूछी है, 2 पेजेस हैं, 3 हेडिंग बहुत ज्यादा है, मतलब आराम से आप इनको सॉल्व करके पूरा पेजेस आपका फिल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन हेडिंग्स को एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा होगा। मोटा मोटा आइडिया आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ पे आपके 2 पेजेस हैं,
फटाफट विजुअलाइज कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, तभी आप अपने कंटेंट को मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम हर बार डिस्कस करते हैं, जो पहला कंपोनेंट होता है किसी भी आंसर राइटिंग का, वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज पे लिखेंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं। फिर जो होती है हमारी बॉडी, अब बॉडी में होते हैं क्या, हेडिंग्स। हेडिंग्स कहाँ से आती हैं, क्वेश्चंस में, क्वेश्चन से आती है। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ के इसको 3 हेडिंग में तोड़ लिया है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर। 3 हेडिंग में हमने तोड़ लिया है, तो उन्हीं हेडिंग्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एथिक्स, हेल्पिंग इन लिविंग सेटिस्फाइंग लाइफ एट पर्सनल लेवल। पहला ये हो गया, आप इसको प्रॉपरली अच्छे से लिखिएगा और उसके बाद इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है। सेकंड जो हेडिंग हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी एथिक्स। अगेन सेम ही हेडिंग रहेगी, बस यहां हो जाएगी कि एथिक्स हेल्पिंग इन लिविंग सेटिस्फाइंग लाइफ एट प्रोफेशनल लेवल। तो ये 2 चीजें हो गई, ये 2 हेडिंग हो गई आपकी, राइट। तो इसको भी आप कर दोगे बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपकी हेडिंग नंबर 1 सपोज यहाँ पे आ गई, फिर आपने अगर हो सकता है हेडिंग नंबर 2 आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, उसका 1 पॉइंट यहाँ पे लिख दो, और फिर 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे लिखने के बाद आप हेडिंग नंबर 3 जो कि हम लिखेंगे, क्या होगा हेडिंग नंबर 3 क्या होगा कि हाउ एथिक्स हेल्प्स इन, क्या हो जाएगा, सोशल वेलफेयर एंड सोशल हार्मनी, सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर। ये आपकी तीसरी हेडिंग हो जाएगी, जो आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे खत्म कर दोगे, यहाँ पे कंक्लूजन करके अपने आंसर को आप फिनिश कर दोगे। तो दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। अब सिंपल सी बात है, आपको इन हेडिंग्स के नीचे लिखना है पॉइंट्स। तो अगर आप हर हेडिंग के नीचे भी 4 पॉइंट या 3 से 4 पॉइंट लिख देते हैं, 4 से 5 पॉइंट, 5 पॉइंट आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, इंक्लूड करना, उस स्पेस में अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक 3 से 4 पॉइंट अगर आप हर हेडिंग के नीचे लिख देते हैं तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो आइए, बहुत ही सिंपल था। इसके बाद वैसे अगर जनरल आपको देखना है तो आप प्री कंक्लूजन लिखते हो, बट इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना स्पेस है और ना ही रिक्वायरमेंट है। तो इसको हटा देते हैं एंड फिर हम आ जाएंगे अपने कंक्लूजन पे। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे इसका हम कंटेंट डेवलप करते हैं। तो स्ट्रक्चरिंग आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसका 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो हो गया एग्जाम्पल्स। आई थिंक एग्जाम्पल्स तो आपके पास बहुत मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, लेकिन दूसरा हो गया लॉजिकल फ्लो। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एक लॉजिकल फ्लो कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस चीज पे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं किस चीज पे, एथिक्स पे, क्योंकि एथिक्स पे क्वेश्चन है, एग्जैक्टली एथिक्स पे ही क्वेश्चन है, ठीक है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो एथिक्स पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप डिफाइन कर दो एथिक्स को, कैसे होता है, क्या होता है एथिक्स। एथिक्स सिंपली होता है सोशल नॉर्म्स, या फिर कह लीजिए सोशल स्टैंडर्ड्स, जो अल्टीमेट स्टैंडर्ड है, जो अल्टीमेट कह लीजिए, जो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अल्टीमेट स्टैंडर्ड्स आर एथिक्स, मतलब जहां हमें पहुंचना है। सोसाइटी जरूरी नहीं है कि एथिक्स वाले स्टैंडर्ड पे काम करती हो, लेकिन जो अल्टीमेट स्टैंडर्ड है, जहां हमें पहुंचना है, वो होता है एथिक्स, ठीक है। लेकिन ये किस पे होता है, सोसाइटल लेवल पे होता है। किस चीज पे होता है, सोसाइटल लेवल पे, राइट। अगर हम यहीं पे थोड़ा सा डेफिनेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम वैल्यूज एंड मॉरल्स की बात कर लेते हैं। कल वाले वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था ये चीज, आज भी मैं एक बार फिर से कर देता हूं, जैसे थोड़ा डेफिनेशन क्लियर हो जाए। मॉरल्स का मतलब होता है पर्सनल स्टैंडर्ड्स। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मॉरल्स और एथिक्स दोनों स्टैंडर्ड से ही डील करते हैं, लेकिन एथिक्स जो है वो सोसाइटल लेवल पे, ग्रुप ऑफ पीपल के लेवल पे स्टैंडर्ड्स होता है, और मॉरल्स जो होता है वो पर्सनल लेवल पे, आपके खुद के क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप मीट करना चाहते हो, वो होता है मॉरल्स, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। वैल्यूज क्या होता है, वैल्यू होती है हमारी बिलीफ, हम किन चीजों पे मानते हैं, क्या हमारा कोर बिलीफ है, कोर पर्सनैलिटी क्या है, हम क्या सोचते हैं,
किन चीजों पे हम विश्वास करते हैं। तो ये होता है हमारे बिलीफ, यह होती है हमारी वैल्यूज। तो आपको समझ में आ गया, मॉरल भी स्टैंडर्ड है लेकिन वो पर्सनल स्टैंडर्ड है, एथिक्स भी स्टैंडर्ड है लेकिन वो सोसाइटल स्टैंडर्ड है, और वैल्यूज जो है वो हमारे पर्सनल बिलीफ है। अब वैल्यूज से ही मॉरल डिराइव होता है एंड वैल्यूज से ही एथिक्स डिराइव होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो इंट्रोडक्शन आप एथिक्स पे ही लिख देना, एथिक्स की डेफिनेशन करके, एंड एक कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, आप किसी भी, आप एथिक्स में किसका एग्जांपल दे सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पॉलिटिकल एथिक्स की एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया था जब रेलवे में एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एग्जांपल आप दे सकते हो। आप सोसाइटल एथिक्स या फिर रिलीजियस एथिक्स की एग्जांपल दे सकते हो, है ना। रिलीजन ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ एथिक्स। या फिर आप बायो एथिक्स, साइंटिफिक एथिक्स की एग्जांपल दे सकते हो कि ऐसा हमें वायरस नहीं बनाना चाहिए जो लोगों के लिए हार्मफुल हो जाए, या जीएम क्रॉप्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो लोगों के लिए हार्मफुल हो जाए। तो इस तरह के एग्जांपल आप दे सकते हो, राइट। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। तो चलिए, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी हेडिंग नंबर 1 की। हेडिंग नंबर 1 क्या है कि कैसे एथिक्स हमें हेल्प करता है सेटिस्फाइंग लाइफ जीने में एट द पर्सनल लेवल। तो अब आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन इसमें लॉजिक कैसे लिखोगे आप, इसमें कीवर्ड या फिर जो की फ्रेज है, जो मेन अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे करोगे। तो आप इमेजिन करो, ये हो आप, ठीक है, ये हो आप, क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे पूछा है तो आप अपने आप को इमेजिन करो। अब अगर आप ये हो, तो पर्सनल लेवल पे सेटिस्फाइंग लाइफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ सेटिस्फाइंग लाइफ। तो यहाँ पे दो चीजें होनी चाहिए। सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, या तो आपके टारगेट्स या फिर जो भी आपके डिजायर्स हैं वो पूरे हो जाए तो आप खुश रहोगे, राइट। दूसरा, कि प्रॉब्लम्स ना हो, इश्यूज ना क्रिएट हो आपके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल स्पेस में कोई भी इश्यूज क्रिएट ना हो। यही दो तरीका है खुद को सेटिस्फाइड रखने का, खुद को खुश रखने का। ठीक है, तो अब आप देखिए टारगेट्स किस लेवल पे हो सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशंस में टारगेट हो सकते हैं, एंड कौन कौन से डायमेंशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड कैसे एथिकल बिहेवियर या फिर एथिक्स को फॉलो करके हम उन डायमेंशंस के टारगेट को पहुंच सकते हैं, एंड उन डायमेंशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या फिर अकर करने से रोक सकते हैं। आ गया समझ में। फिर से बताता हूं कि ये सपोज कोई भी इंसान है, ठीक है, पर्सनल लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो इसको सेटिस्फाइंग लाइफ क्या का मतलब क्या होता है कि जो भी इसके टारगेट्स हैं, जो इसके डिजायर्स हैं, जो इसकी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाए। ठीक है, डिजायर्स पूरी हो जाए एंड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यू ना हो, यही हमें चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें फुलफिल होती हैं तो इसे कहते हैं सेटिस्फाइंग लाइफ, राइट। अब टारगेट्स या डिजायर्स एंड इश्यूज बहुत सारे डायमेंशंस में होंगी। क्या डायमेंशंस होगा, हो सकता है उसके पर्सनल, सोसाइटल उसके टारगेट्स हो, उसके पॉलिटिकल टारगेट्स हो सकते हैं, उसके हेल्थ बेस्ड टारगेट्स हो सकते हैं, उसके मेंटल हेल्थ वाले टारगेट्स हो सकते हैं, उसके फैमिली रिलेशन के टारगेट्स हो सकते हैं, या इश्यूज भी हो सकते हैं। मतलब सारे जो डायमेंशन है उसमें टारगेट भी हो सकता है एंड इश्यू भी हो सकता है। तो उसी डायमेंशन में आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, तो एक प्रॉपर फ्लो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद से स्टार्ट कर लो। लेट्स से जैसे कि आप मेंटल लेवल पे बात कर लो, तो मेंटल लेवल पे अगर हमने एथिक्स को फॉलो किया तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। जैसे कि, और यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, एग्जाम्पल दे दोगे, आप बुद्धा का एग्जाम्पल दे दो, उनसे बढ़िया तो कोई एग्जाम्पल है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता है गेस। ठीक है, तो आप बुद्धा का एग्जाम्पल दे दो, या फिर आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, शंकराचार्य का एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी का भी जिसने मेंटल हेल्थ या फिर कह लीजिए पर्सनल कॉन्शियस वाले लेवल पे, ठीक है, कॉन्शियसनेस वाले लेवल पे सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश की, आप वो वाली बात कर सकते हो। मेंटल हेल्थ के बाद आप आ जाओ फिजिकल हेल्थ पे आ जाओ। ठीक है, अब इसमें आप एथिक्स क्या फॉलो करोगे, आप जंक फूड की जगह आप अच्छा अच्छा खाना खाओगे, सात्विक फूड खाओगे, राइट। सात्विक फूड खाओगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आप योगा करोगे, दैट इज अगेन एथिक्स, योगा क्योंकि अल्टीमेट स्टैंडर्ड है, दैट इज व्हाई इट्स एथिक्स। और अगर आप ये करोगे तो आपकी हेल्थ सही रहेगी, और हेल्थ सही रहेगी तो आप क्या रहोगे, एक सेटिस्फाइंग लाइफ जियोगे। ठीक है, हेल्थ पे आ गए। अब आप हेल्थ के बाद किस पे आ जाओ, आप फैमिली पे आ जाओ, राइट। फैमिली पे आ जाओ। अब फैमिली में किन एथिक्स को हम फॉलो करें, हाँ, किन एथिक्स को हम फॉलो करें। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कन्फ्यूशियस का, जो चाइनीज थिंकर थे, उन्होंने फैमिली के इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बताया था, फैमिली के इंपॉर्टेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, राइट। आप इनका एग्जांपल दे सकते हो।
कि हाउ इंपॉर्टेंट द फैमिली इज, इसमें कौन से एथिक्स को फॉलो करेंगे, लव, कंपैशन, है ना, या फिर आप ये कह लो कि फैमिली का जो बॉन्ड होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना, ट्रस्ट डेवलप करना, है ना, दूसरे के लिए लेट्स से दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना, दीज आर ऑल फैमिली बेस्ड एथिक्स। तो आप अगर इनको फॉलो करोगे तो फैमिली जुड़ी रहेगी, राइट, टूटेगी नहीं, एंड उसमें आपकी रेस्पेक्ट होगी। तो इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एक सेटिस्फाइंग लाइफ मिलेगा। तो इस तरह का फैमिली लेवल पे एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। फिर आप सोसाइटी लेवल पे आ जाओ, पर्सनल लेवल पे आप सोसाइटी पे में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो जिससे कि आपको सेटिस्फाइंग लाइफ जियो। तो सोसाइटी लेवल पे तो क्या होगा, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फाइंग लाइफ मिलेगी। क्या मिलेगी, सेटिस्फाइंग लाइफ। तो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर क्या एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी एग्जांपल दे दो। इतने सारे एनजीओज हैं, इतने सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इतने सारे एक्टिविस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि आप कैलाश सत्यार्थी का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। वो चाइल्ड लेबर के डायमेंशन में काम कर रहे हैं, एंड देन क्योंकि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के डायमेंशन में, दैट इज व्हाई वो काफी सेटिस्फाइंग लाइफ जी रहे हैं। बस आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, राइट। फिर आप पांचवा और किस चीज का एग्जांपल दे सकते हो, और आ जाओ पर्सनल लेवल पे। लेट्स से आपको इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, पर्सनल लेवल पे इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, बताइए। तो ये कैसे होगा, जब आप रिजल्ट्स कह लो, रिजल्ट्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस या रिटर्न्स की जगह आप अपने काम पे फोकस करोगे, राइट। काम ही तो आपको इकोनॉमी या फिर पैसे दिलाएगा, लेकिन अगर आप काम पे फोकस करोगे और रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस रिटर्न्स की फोकस नहीं करोगे तो आप एक सेटिस्फाइंग लाइफ जियोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टीएन सेशन का। अब इनका एग्जाम्पल बहुत सारे डायमेंशंस में बहुत सारी चीजों की वजह से लिया जाता है, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ऑब्वियसली ही वाज नॉट अ करप्ट ऑफिशियल, एंड इसी वजह से इकोनॉमिकली अगर हम देखें एज कंपेयर टू अदर ब्यूरोक्रेट्स तो इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट जो एक नॉर्मल सिविल सर्वेंट होता है उसकी तरह ही थे, एंड देयरफॉर लेकिन कंप्लीटली सेटिस्फाइड थे, है ना। या फिर आप लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जांपल ले सकते हो, कैसे उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इकोनॉमिकली सेटिस्फाइड थे वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। तो वो एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी रहे थे। लेकिन वहीं पे विजय माल्या या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, नीरव मोदी, बहुत सारा पैसा है, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट लिविंग अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ। तो आप इकोनॉमिक लेवल पे आपने लिख दिया कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब पर्सनल लेवल पे इन डायमेंशंस में जाके आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो आइए हेडिंग नंबर 2 पे चलते हैं कि वो क्या है हमारी हेडिंग नंबर 2। हेडिंग नंबर 2 है कि कैसे एथिक्स हेल्प करेगा प्रोफेशनल लेवल पे। किस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीने में कैसे एथिक्स हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अब आपको लिखना है कि भाई फिर अगेन आप डायमेंशंस लिखोगे प्रोफेशनल लेवल के। प्रोफेशनल लेवल में कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, उनमें कौन से एथिक्स हम यूज करेंगे सो दैट हमको सेटिस्फैक्टरी लाइफ मिले। फ्लो समझ में आया आपको, पॉइंट का फ्लो समझ में आया। आप लिखोगे प्रोफेशनल लेवल का कंपोनेंट, ठीक है। उसमें आप लिखोगे क्या एथिक्स हम यूज करें, ठीक है, और फिर आप जस्टिफाई कर दोगे, वो दिख ही जाएगा कि आप एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी रहे हो, आप एक एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दोगे उस चीज को, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लो आपके पॉइंट का। तो आइए डिस्कस करते हैं, प्रोफेशनल लेवल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्रोफेशनल लेवल में आप कह सकते हो कि मोटिवेशन टू डू वर्क, है ना, वो अगर आपके पास है, होना चाहिए, है ना। तो वो अगर आपके पास होगा तो आप प्रोफेशनल लेवल पे एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी सकते हो। अगर आपके पास मोटिवेशन है तो कोई कैसे रोक सकता है आपको। तो इसमें आप एग्जांपल दे दो, किसी भी ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल दे दो। मैं क्यों कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल देने के लिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, या फिर सिविल सर्विसेज से ही एग्जांपल देने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर सिविल सर्विसेज के लिए है। तो अगर आप थोड़ा सा अपना जो रुख है वो गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज, इन सब डायमेंशंस में रखते हो तो बेहतर होता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ब्यूरोक्रेट्स का एग्जांपल दीजिए, लेकिन आप एनजीओज इन सब का भी एग्जांपल भरपूर दे सकते हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो स्मिता सबरवाल मैम का, राइट, उन्होंने कैसे वोटिंग प्रमोट की थी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, राइट, आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। पीपल्स ऑफिसर कहते हैं इनको, या फिर आप प्रशांत नैयर सर का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट, कलेक्टर ब्रो कहते हैं इनको, कोझिकोडे के जब ये कलेक्टर थे केरला में, तो इन्होंने कैसे हंगर के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो आप इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हो कि इनके पास इतना मोटिवेशन है, बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशन दे आर लिविंग अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ, ठीक है। सेकंड आप एग्जाम्पल दे सकते हो मिनिमलिस्टिक लाइफ का, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम मिनिमलिस्टिक लाइफ जिए तो काफी सेटिस्फाइंग होता है, काफी सेटिस्फाइंग। तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या दोगे? अगेन एक बहुत ही पॉपुलर ब्यूरोक्रेट थे एस आर शंकर, तमिलनाडु कैडर के थे, एंड ये आईएएस ऑफिसर, एंड ही इज नोन एज पुअर मैन्स कलेक्टर, पुअर मैन्स कलेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक लाइफ, नो मैरिज नो नथिंग, ठीक है, बट ओनली वर्किंग फॉर द पीपल। तो मिनिमलिस्टिक लाइफ जिए एंड वेरी सेटिस्फैक्टरी लाइफ, राइट। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। ब्यूरोक्रेट्स का एग्जाम्पल मैं थोड़ा प्रेफरेंस दे रहा हूं उस पर, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल दे सकते हो, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप कैसे अपनी टीम को मैनेज कर सकते हो प्रॉपरली, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या एग्जाम्पल दोगे कि प्रोफेशनल लेवल पे इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे यूज हुई, कहीं कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल? आप विक्रम साराभाई सर का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट, विक्रम साराभाई का एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या क्या एग्जाम्पल देंगे कि जब इसरो का मिशन फेल हुआ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने खुद पर ले ली, फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जब सक्सेसफुल हुआ तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टीम मेंबर्स को दी। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन प्रोफेशनल स्पेस, जिसकी वजह से वो एक सेटिस्फाइंग लाइफ जीते थे, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल और देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए, प्रोफेशनल लेवल पे आप अपने डिलेमास को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग एथिक्स। बहुत सारे डिलेमा होते हैं प्रोफेशनल फील्ड में, बहुत सारे डिलेमास होते हैं, तो आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, कोड ऑफ कंडक्ट। ये हो गया आपका एथिकल डायमेंशन, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, है ना। तो उससे क्या हुआ, डिलेमा रिड्यूस हो गया, उससे क्या हुआ, सेटिस्फैक्टरी लाइफ मिली, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं, और क्या कर सकते हैं, करियर ग्रोथ की बात कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल का एक डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है करियर ग्रोथ, राइट। करियर ग्रोथ सबको चाहिए प्रोफेशनल लेवल पे, तो कैसे आप प्रोफेशनल लेवल पे करियर ग्रोथ ला सकते हो, बाय यूजिंग एथिक्स। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम सर का, राइट। अब इनका एग्जांपल में क्या देंगे कि कहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, एंड बिकॉज ऑफ हिज एथिक्स, राइट, बिकॉज ऑफ हिज वैल्यूज, कहां से कहां ये अल्टीमेटली प्रेसिडेंट बन गए। पहले इसरो में, फिर कहां से इन्होंने पहले न्यूज़पेपर बेचने से स्टार्ट किया था, एंड देन बिकमिंग अ साइंटिस्ट, देन इसरो, देन प्रेसिडेंट। तो कितना ज्यादा करियर ग्रोथ कितना बढ़िया रहा है इनका, एंड क्यों ऐसा रहा है करियर ग्रोथ बेहतर, क्योंकि वो एथिक्स फॉलो करते थे, ठीक है। ये आप एग्जांपल दे सकते हो। और क्या हो सकता है, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे आपको रिस्पेक्ट चाहिए, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंसान को, किसी भी सीईओ को, सबको रिस्पेक्ट चाहिए उनके काम के लिए। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप यहाँ पे कंपेयर कर लो एग्जाम्पल टाटा का एंड किंगफिशर का, ठीक है, ऐसा कंपैरिजन आप कर सकते हो। अब टाटा इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन वहीं आप किंगफिशर की बात कर लीजिए तो आप सबको कहानी पता है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप मतलब बहुत सारे डायमेंशन खोल सकते हो प्रोफेशनल लेवल का, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर सकते हो, उसमें एग्जांपल दे सकते हो आप, है ना। वर्क लाइफ बैलेंस की एग्जांपल दे सकते हो आप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जांपल दे सकते हो। कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना बढ़िया है, दे आर नोन फॉर देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आप इनका एग्जांपल दे सकते हो, राइट। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, तो इन सबके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जांपल आप दे सकते हो। वर्क कल्चर का, इनके वर्क कल्चर का एग्जांपल आप दे सकते हो, राइट। ये आप काम कर सकते हो। फिर मतलब आप ऐसे ही कर सकते हो, प्रोफेशनल लेवल पे आपको टीम मेंबर होना पड़ेगा, है ना, तो किसी टीम मेंबर वाले का एग्जांपल आप दे सकते हो, किसने बहुत ही बेहतरीन टीम बनाई या फिर एज अ टीम कंट्रीब्यूट किया, तो उस तरह से आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो आइए अब हम थर्ड हेडिंग पे चलते हैं। क्या है हमारा थर्ड हेडिंग? थर्ड हेडिंग आती है प्रमोटिंग हाउ एथिक्स हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर, ठीक है, ये हमारी थर्ड हेडिंग है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो? आप लिख सकते हैं कि लेट्स से सोशल हार्मनी क्या करेंगे, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन,
एंड वेलफेयर, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। तो इसमें आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं, क्या क्या एथिक्स फॉलो किया जिससे कम्युनिटी को हेल्प मिली। जैसे आप किसी भी एनजीओ का एग्जांपल ले लीजिए जो भी आपको पता हो, या फिर जैसे मैं आपको बता रहा रालेगांव सिद्धि का एग्जांपल आप ले लीजिए, जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन और पूरा जो एरिया था उसको वाटर डेफिशिएंट से लेकर वाटर सरप्लस तक बनाने में कैसे हेल्प मिली, राइट। रालेगांव सिद्धि बहुत ही फेमस एग्जांपल है ना। तो कम्युनिटी वेलफेयर हुआ वहां पे, राइट। फिर आप बात कर सकते हो कैसे हम कास्ट के बीच में हार्मनी ला सकते हैं बाय यूजिंग एथिक्स। तो आप यहाँ पे सबसे सही एग्जांपल गांधी जी का यूज कर सकते हो, कैसे वो अनटचेबिलिटी को रिमूव करना चाहते थे, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको रिमूव करना चाहते थे, ना सिर्फ सोसाइटी से लेकिन सबके दिलों में से, ठीक है। फिर आप बात कर सकते हो रीजन का, है ना, कि रीजनल लेवल पे दो रीजन्स में कैसे आपसी सुझाव हुआ। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे इंडिया भूटान का एग्जांपल ले सकते हो। बहुत ही अच्छे रिलेशन है, बहुत प्यार से दोनों देश रहते हैं। तो रीजनल लेवल पे कोई डिफरेंसेस नहीं है और वो फॉलो करते हैं एथिक्स ऑफ फ्रेंडशिप। एथिक्स ऑफ व्हाट? एथिक्स ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये आप एग्जांपल में बात कर सकते हो, ठीक है। चौथा एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल वेलफेयर, सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर पे तो जीएस के सारे डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, राइट। आप पॉवर्टी की बात कर लो, पॉवर्टी रिडक्शन की बात कर लो, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं भूदान मूवमेंट जो था वो एक सॉर्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन ही था। अगर सबको लैंड मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली पॉवर्टी कम होगी, ठीक है। आप यहाँ पे फिर एग्जांपल बात कर सकते हो हंगर का। हंगर में क्या है, जो एफिशिएंसी, एथिक्स ऑफ एफिशिएंसी है वो फॉलो किया है अक्षय पात्रा जो फाउंडेशन है। तो इनका एग्जांपल आप दे सकते हो, राइट। आप बात कर सकते हो डेवलपमेंट में कैसे ट्राइब, अब इसमें बहुत ही प्यारा एग्जांपल है डॉक्टर नीलम जोशी का, जिनको पद्मश्री भी मिला है। डॉक्टर नीलम जोशी जिनको पद्मश्री भी मिला है फॉर इम्प्रूविंग द ट्राइबल विमेन्स हेल्थ, राइट। ट्राइबल विमेन का जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने में इनका जो योगदान रहा है उस वजह से। तो कितनी सेटिस्फाइंग लाइफ है, राइट। और कैसे एथिक्स हेल्प कर रहा है इन सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे कि आप एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले सकते हो कि एग्रीकल्चर कैसे प्रमोट करेगा सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर। बताइए कैसे होगा। अगर आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यूज करते हैं तो फार्मर्स के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, राइट। जो रॉ मटेरियल का बर्डन है, फर्टिलाइजर यूज करने का बर्डन है, इन सारी चीजों का बर्डन है वो कम हो जाएगा। एंड अगर वो बर्डन कम होगा तो फार्मर्स को हेल्प मिलेगी, एंड दैट इज हाउ वी कैन प्रमोट सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर इन एग्रीकल्चर। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे और एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। लेट्स से आप एग्जांपल लिख सकते हो बायो एथिक्स का, कि कैसे आप साइंस में एथिक्स यूज करके सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर कर सकते हो। आप मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हो विच इज हेल्पफुल फॉर पीपल। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि इन मेडिसिन को हम एटलीस्ट लेस कॉस्ट में, है ना, या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट के द्वारा फंडिंग करके हम इसको लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी एक्चुअल जरूरत है, राइट। तो ये आप कर सकते हो, ये भी एथिक्स का ही पोर्शन है। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर की बात कर सकते हो। क्या हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि इंडिया रेफ्यूजीज को प्लेस देता है। कितने सारे टिबेटन रेफ्यूजीज हैं जो इंडिया में रहते हैं। फॉर इंस्टेंस आप एग्जांपल ले सकते हो दलाई लामा का, कैसे इंडिया ने हेल्प किया इनको, है ना। और बहुत सारे पारसीज, बहुत सारे रेफ्यूजीज हैं जिनको इंडिया ने सहारा दिया है, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। तीनों हेडिंग हमारी हो गई, बस आपको अब कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन आप कैसे भी कर सकते हो, एक ब्रॉड कंक्लूजन होना चाहिए, सुंदर एंड फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन किस चीज पे होगा, अगेन वो एथिक्स पे होगा, सेटिस्फैक्टरी लाइफ इसमें आपको लाना है, एंड सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर, ये तीन चीज आपको लाना है। तो सबसे सही चीज है कि आप भगवत गीता को ही कोट कर दो, वो इन्हीं सब चीजों की तो बात करती है। भगवत गीता इन सब चीजों की बात करती है। तो इसको अगर आप कोट कर दीजिए कि भाई भगवत गीता सेज कि सेल्फलेस डिवोशन टू वर्क, और अगर आप सेल्फलेसली अपने वर्क को डिवोटेड है तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फैक्शन मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से करके आप एथिक्स का रोल, एथिक्स का इंपॉर्टेंस अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो बस समरी में बता देता हूं कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा,
उसको फिर उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, जो कि बहुत आसान था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दे रखा था, लेकिन फिर कंपोनेंट्स के नीचे जो आपको फ्लो करना था वो हल्की सी आपको इमेजिनेशन की जरूरत थी। तो जैसे कि पर्सनल लेवल पे हमने देखा, आपने इंसान को इमेजिन किया एंड उस इंसान के चारों तरफ उसके जो भी डायमेंशन है, जहां भी उसको सेटिस्फैक्टरी लाइफ चाहिए, आपने हर जगह से उसका एक एग्जाम्पल लिख दिया। उसके टारगेट्स पूरे होने चाहिए एंड उसके लाइफ में इश्यूज नहीं आनी चाहिए। दैट्स इट। तो यहां से आपको पॉइंट्स मिल गए। फिर आप आगे प्रोफेशनल लेवल पे, अगेन सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया। प्रोफेशनल लेवल की सेटिंग इमेजिन की, उसके डिफरेंट डायमेंशंस में कैसे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कर सकते हैं। मेन आएगा इसका वही कि प्रोफेशनल टारगेट आपके पूरे हो एंड प्रोफेशनल इश्यूज ना क्रिएट हो। ठीक है। थर्ड जो आप नेक्स्ट हेडिंग हमें लिखना है वो आगे थी कि कैसे एथिक्स हेल्प करता है सोशल हार्मनी एंड वेलफेयर में। अगेन आपने इसको डिफरेंट डायमेंशंस, जीएस के डायमेंशंस में तोड़ा, लाइक इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, सोसाइटल, है ना, बहुत सारे डायमेंशन से आपने इसको तोड़ा एंड उसके हिसाब से आपने इसका एग्जाम्पल देके इस क्वेश्चन को कर दिया खत्म। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए, इस क्वेश्चन को फिर से लिखिए, खुद में देखिए कि क्या और बेहतर आप लिख सकते हो सकता है इस वीडियो से भी बेहतर आप लिख सकते हो। तो कीप राइटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू।